नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भारतीय क्लाइनोमीटर इंडियन पैटर्न क्लाइनोमीटर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम भारतीय क्लाइनोमीटर के विभिन्न अंग, भारतीय क्लाइनोमीटर की प्रयोग की विधि, जिसमें आपके अप्रोचेबल और नॉन अप्रोचेबल जो मेथड हैं उनका, भारतीय क्लाइनोमीटर के द्वारा ऊंचाई और गहराई का मापन, विभिन्न बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम निम्न चीज़ों को समझ पाएंगे। क्लाइनोमीटर को भारतीय क्लाइनोमीटर क्यों कहा जाता है, भारतीय क्लाइनोमीटर के विभिन्न अंग या पार्ट कौन कौन से हैं, भारतीय क्लाइनोमीटर में विभिन्न अंगों के क्या उपयोग हैं, ऊंचाई ज्ञात करने की अप्रोचेबल और नॉन अप्रोचेबल विधि कौन सी हैं या किस प्रकार से करते हैं, और भारतीय क्लाइनोमीटर से गहराई किस प्रकार से निकाली जाती है। धरातल के क्षैतिज बिंदुओं का सर्वेक्षण कई सर्वेक्षण यंत्रों से किया जाता है। सर्वेक्षण में किसी भी क्षेत्र के क्षैतिज पर स्थित विभिन्न स्थानों या बिंदुओं को दर्शाया जाता है, लेकिन कई बार सर्वेक्षित क्षेत्र के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई एवं गहराई ज्ञात करना भी आवश्यक हो जाता है। ऊंचाई एवं गहराई ज्ञात करने के कई यंत्र हैं, लेकिन इनमें सबसे सरल भारतीय क्लाइनोमीटर है। भारतीय क्लाइनोमीटर से विभिन्न स्थानों की पहुंच असेसेबल व बिना पहुंच इन असेसेबल विधि से ऊंचाई एवं गहराई बड़ी सरलता से ज्ञात की जा सकती है। इसका उपयोग प्लेन टेबल पर रखकर किया जाता है। भारतीय क्लाइनोमीटर इंडियन पैटर्न क्लाइनोमीटर क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका आविष्कार किया गया। इस यंत्र का आविष्कार स्वतंत्रता पूर्वक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने किया था, अतः इसे भारतीय क्लाइनोमीटर कहा जाता है। क्योंकि इसका आविष्कार भारत के वैज्ञानिकों ने किया, इसलिए इंडियन पैटर्न क्लाइनोमीटर इसको कहा जाता है। भारतीय क्लाइनोमीटर को स्पर्शजा क्लाइनोमीटर या टेंजेंट क्लाइनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो दूसरे नाम हैं क्लाइनोमीटर के, इसका एक स्पर्शजा क्लाइनोमीटर या टेंजेंट क्लाइनोमीटर भी इनको कहा जाता है। इसमें ऊंचाई ज्ञात करने के अलावा समोच्च रेखाएं या कंटूरिंग के काम भी आता है, समोच्च रेखांकन के काम भी आता है। इसके द्वारा समोच्च रेखाएं भी बनाई जाती है। जब हाइट और डेप्थ ज्ञात की जाती है, और हम जानते हैं कि समोच्च रेखाएं क्या हैं, समोच्च रेखाएं समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाले की ये अखंडित रेखाएं होती हैं। तो हमने जगह जगह के जहाँ पर भी आपने हाइट ज्ञात कर ली उसको अंकित कर दिया, और यदि उन स्थानों को फ्री हैंड से आपने मिला दिया तो वो क्या आएगा, समोच्च रेखांकन या कंटूरिंग कही जाएगी। ऊंचाई मापने वाला ये यंत्र एलिडेड का ही विकसित रूप है। जिस प्रकार से एलिडेड दो प्रकार के होते हैं, साधारण एलिडेड और टेलीस्कोपिक एलिडेड, तो उसी का एक तरह से विकसित रूप कह सकते हैं इसको हम। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें दो चीज़ें आपको, एक आपका ऑब्जेक्ट वैन है और एक है आई वैन, और इसमें भी आपका ये टेंजेंट वैल्यू लिखी हुई है, इधर डिग्री लिखी हुई है इस फलक पर, और बीच में इसमें स्प्लिट रेल लगा हुआ है। इनको एडजस्ट करने के लिए आपका ये स्क्रू लगा हुआ है कि किस प्रकार से बीच में ये बबल वाला जो टूट लेवल है, तो इसको लेवल करने के लिए इस स्क्रू को काम में लिया जाता है। ये आपका आई होल है, आई वेन इसका पूरे पार्ट का नाम है, ये आपका लेवलिंग स्क्रू है, और ये इसको साधने के लिए ये स्ट्रूट है, ये फ्लग को सीधा रखने के लिए दो क्लम्प हैं इधर राइट और लेफ्ट में, और बीच में आपका ये स्प्लिट लेवल है, यहाँ से आपको लेवल का ये कार्य करता है। और ऑब्जेक्ट वैन पर आपके ये आपका सरकवा हुआ है रैक ओपनियन, जिसको हम इसको घुमाकर ऊपर नीचे करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट से मिलाते हैं, और इस पर एक साइड डिग्री और एक साइड आपके 10 का मान लिखा हुआ है। इसको हम समतल पटल पर रखकर प्राय पूर्व में बनाए गए मानचित्र या प्लान के क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थानों की ऊंचाई, आपका मान लीजिए कोई नक्शा पहले बना हुआ है, या नक्शा नहीं है तो आप उसको प्लेन टेबल पर रखकर
काम में देंगे। लेकिन यदि हमें कंटूरिंग करनी हो, उस स्थान पर समोच्च रेखाएं बनानी हो, तो उस स्थान पर हम इसको उसके समोच्च रेखाएं वो बनाने के लिए तो उसको पूर्व मानचित्र पर रखकर इसको प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग प्लेन टेबल पर रखकर ही किया जाता है। इस यंत्र की सहायता से, क्योंकि छोटा यंत्र है, इसको हाथ में लेकर इसको कर नहीं सकते, तो प्लेन टेबल पर ही इसका उपयोग किया जाता है। इस यंत्र की सहायता से किसी भी स्थान का उन्नयन और अवनयन, यदि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट ज्ञात करनी है तो उन्नयन कोण बनेगा, और यदि हमें किसी स्थान की गहराई ज्ञात करनी है तो वहाँ पर अवनयन कोण बनता है, तो उसका स्पर्श जन्य मूल्य ज्ञात हो जाता है, जिससे उस स्थान विशेष की ऊंचाई या गहराई का मापन संभव होता है। ऊर्ध्वाधर कोण का मान ज्ञात हो जाने पर सूत्र की सहायता से उस बिंदु की यंत्र स्टेशन से ऊंचाई या गहराई ज्ञात की जा सकती है। तो इसके दो, एक हाइट और एक डेप्थ ज्ञात करने का इसका प्लेन टेबल का उपयोग किया जाता है। आगे आता है आपके भारतीय क्लाइनोमीटर के विभिन्न अंग, कौन कौन से पार्ट हैं, जो हम पहले भी डायग्राम में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी पुनः भारतीय क्लाइनोमीटर के विभिन्न अंग निम्न प्रकार से हैं। आधार प्लेट, पीतल की छड़, नेत्र फलक, आई वेन और साइड वेन, सरकवा फ्रेम, इस पर स्लाइडिंग फ्रेम है, और स्प्लिट रेल जो इसके बीच में लगा हुआ होता है। आधार प्लेट, यह लगभग 22 सेंटीमीटर लंबी व 2 सेंटीमीटर चौड़ी एक एलो धातु की भारी प्लेट या हाथी दांत या नायलॉन के बने बटनों पर टिकी होती है। ये बटन आधार प्लेट को प्लेन टेबल के कागज से थोड़ा ऊपर रखते हैं, अतः उपकरण को प्लेन टेबल पर घुमाने से कागज खराब नहीं होता है। पीतल की छड़, ब्रास बार, आधार प्लेट के ऊपर एक पीतल की छड़ होती है, जो प्लेट के ऊपरी भाग स्प्लिट रेल लगा रहता है। प्लेट को समतल रखने के लिए पिछले कोने पर एक पेच लगा हुआ रहता है, जिसको प्लेट को समतल किया जाता है। इस छड़ को आलम्बन स्क्रू लगे होते हैं, जो पट्टी के दोनों सिरों पर कब्जे से जुड़े फलक लगे होते हैं, जो कोण मापते समय क्लाइनोमीटर के नेत्र फलक और दृश्य वेदिका को लंबवत रखते हैं। उपकरण को बंद करते समय इन स्ट्रट को उल्टा घुमाकर आधार प्लेट पर क्षैतिज रख देते हैं। नेत्र फलक और दृश्य वेदिका, ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं, दोनों एक आई वेन और एक ऑब्जेक्ट वेन। दृश्य वेदिका लगभग 17 सेंटीमीटर और नेत्र फलक लगभग 9 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, जो हाइट है इनकी दोनों फलकों की। पीतल की छड़ के ऊपर आधार प्लेट पर लगे पीतल की छड़ के सिरों पर 2 मुड़वा फलक लगे होते हैं। इनमें एक छोटा फलक होता है, जिसके ऊपरी सिरे के पास अवलोकन छिद्र होता है, आई वेन होता है, जिसे नेत्र फलक कहते हैं, तथा दूसरा बड़ा फलक होता है, जिसे दृश्य वेदिका ऑब्जेक्ट वेन कहा जाता है। दृश्य वेदिका में एक लंबवत दरार होती है या झिरी होती है, इसके दोनों ओर मापक बने होते हैं। दोनों मापकों के मध्य में शून्य लिखा होता है, जो नेत्र फलक के बने क्षेत्र के समांतर होता है, आंख के बराबर होता है, तो वहाँ पर, और उससे ऊपर नीचे, ऊपर उन्नयन कोण बनता है और नीचे अवनयन कोण बनता है। इस चिन्ह से ऊपर की ओर किसी वस्तु के नीचे की ओर वस्तु की गहराई ज्ञात की जाती है। इस झिरी के बाएं किनारे पर अंश डिग्री में, जैसा कि आपने चित्र में देखा, वो होते हैं। दाएं किनारे पर प्राकृतिक स्पर्शन, नेचुरल टेंजेंट के चिन्ह अंकित होते हैं। शून्य से ऊपर की ओर चिन्हों पर उन्नयन कोण और नीचे की ओर चिन्हों पर अवनयन कोण पढ़ा जाता है। इस प्रकार इस क्लाइनोमीटर पर अधिक से 22 डिग्री और कम से कम 20 मिनट, मैक्सिमम जो मान है 22 डिग्री तक और कम से कम 20 मिनट की शॉर्टेज जो दूरी है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो वो दूरी इस पर अंकित या पढ़ी जा सकती है। इस प्रकार दाएं किनारे पर अधिक से अधिक 0.4 और कम से कम 0.005 स्पर्श या मूल टेंजेंट पढ़ा जा सकता है। इस संबंध में ये बात उल्लेखनीय है कि दोनों मापनियों के शून्य चिन्ह अवलोकन क्षेत्र की सीध में होते हैं, अर्थात उपकरण को समतल स्थापित कर देने पर अवलोकन क्षेत्र में शून्य के चिन्हों को मिलाने वाली कल्पित सरल रेखा पूर्णतः क्षैतिज हो जाती है। अगला जो पार्ट है, सरकवा फ्रेम, स्लाइडिंग फ्रेम, दृश्य वेदिका पर सरकने वाला फ्रेम होता है, जिसको रैक पिनियन कहते हैं। इसके द्वारा दृश्य वेदिका के सारे ऊपर या नीचे की ओर खिसकाया जाता है। फ्रेम में दृश्य वेदिका की झिरी के आर पार क्षैतिज तार बंधा होता है। इसकी सहायता से किसी स्थान विशेष का कोण
और स्पर्श मूल्य ज्ञात करते हैं, उससे उसको मिलाया जाता है। उसमें एक आड़ा तार रहता है, तो उससे उसका ऑब्जेक्ट का हम उससे मिलाते हैं आई वेन के द्वारा। स्प्लिट लेवल, पीतल छड़ में स्प्लिट लेवल लगा रहता है। घुंडों आकार की शीशे की नली में स्प्लिट भरकर थोड़ी खाली जगह वायु का बुलबुला बनने छोड़ देते हैं और नली के मध्य में दो निशान लगा देते हैं। जब बुलबुला इन दोनों के निशानों के मध्य रुक जाता है तो संबंधित वस्तु समतल अवस्था में मानी जाती है, ताकि हमारा स्प्लिट लेवल उस क्लाइनोमीटर को उस स्थान पर लेवल करता है। आधार प्लेट के किनारे पर समतुलन पेच लेवलिंग स्क्रू जो पीछे लगा होता है, जिसके ऊपर नीचे करके इसको लेवल किया जाता है, जिसे बार ऊंचा और नीचा किया जा सकता है। जब बुलबुला स्प्लिट लेवल के बीचों बीच होता है तो नेत्र को जोड़ने वाली रेखा और पैमाने पर शून्य दोनों आमने सामने या बराबर होते हैं। भारतीय क्लाइनोमीटर की विधियां, कि भारतीय क्लाइनोमीटर के कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम हाइट और डेप्थ ज्ञात करते हैं। भारतीय क्लाइनोमीटर को प्रयोग करने की विधि बहुत सरल है। नंबर 1, यंत्र स्टेशन पर प्लेन टेलर को समतल स्थापित करके और ए स्टेशन पर स्थित प्रकट करने हेतु ए बिंदु पर क्लाइनोमीटर के नेत्र फलक वाले सिरे को रखेंगे। 2, दोनों फलकों को लंबवत खड़ा करके आलंबन लगाएंगे, जिससे कार्य करते समय कोई फलक नीचे नहीं रहे। 3, समतुलन पेच की सहायता से लेवल नलिका के बुलबुले को नलिका में ठीक मध्य में लाएंगे, उसका लेवल करेंगे। और अब रैक पिनियन से सरकवा फ्रेम से इतना ऊंचा खिसकाएंगे कि अवलोकन क्षेत्र पर आंख रखकर देखने पर प्रक्षेपित किए जाने वाला विवरण क्षैतिज तार से प्रतिच्छेदित हो जाए। इसके पश्चात दृश्य वेदिका पर तार के सामने का कोण चिन्ह पड़ेंगे। ये पाठ्यक्रम ऊर्ध्वाधर मान लीजिए, यह स्पर्शरेखा को प्रकट करेगा। धरातल से अवलोकन क्षेत्र की ऊंचाई ए और बी बीच के स्थिति की क्षैतिज दूरी फीते से नापेंगे। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका इंडियन क्लाइनोमीटर लगाया है और ऑब्जेक्ट है, तो उसके बीच की क्षैतिज दूरी फीते के द्वारा नापेंगे और उपरोक्त मानों को निम्न सूत्र की सहायता से, अब ये दूरी आपको मिलने के बाद में हाइट और डेप्थ, ऊंचाई और गहराई ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र की सहायता से क्षैतिज दूरी इंटू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंटू टेंजेंट ए, क्लाइनोमीटर द्वारा किसी अभिष्ट स्थान की ऊंचाई या गहराई दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक है आपकी पहुंच विधि, एसेसिबल मेथड, अप्रोचेबल मेथड, और दूसरी है बिना पहुंच की विधि, नॉन अप्रोचेबल या एसेसिबल मेथड। सर्वप्रथम आपके ये जो डायग्राम है, इसमें पहुंच विधि से द्वारा गहराई ज्ञात की गई है। ये प्लेन टेबल लगी हुई है और यहाँ पर ए स्टेशन पर आपका यंत्र है और बी कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। इसके अंतर्गत ऊंचाई या गहराई ज्ञात करने के लिए ये आपका आई वेन है, ये ऑब्जेक्ट वेन है, और यहाँ पर आपका जो टेंजेंट वैल्यू है ये उन्नयन कोण बन रहा है, ये अवनयन। यदि गहराई ज्ञात कर रहे हैं तो ये वाला कोण आपका ज्ञात करना होगा, और यदि ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये वाला कोण आपके पास में आएगा। और यहाँ से ए से लेकर इस स्थान तक की एसेसिबल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो इसमें जुड़ेगी। पहुंच विधि में जैसे इस डायग्राम में आपको समझाया गया है, जब अभिष्ट स्थान और क्लाइनोमीटर के बीच की दूरी, क्षैतिज दूरी मापना संभव हो, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसकी दूरी ज्ञात की जा सकती है वहां तक और इंस्ट्रूमेंट के मध्य यदि हम फीते से दूरी नाप सकते हैं तो उसको एसेसिबल मेथड कहा जाएगा। इस चित्र में BC की ऊंचाई ज्ञात की है, ये B और C है, इसकी ऊंचाई ज्ञात की है। जब धरातल A बिंदु पर क्लाइनोमीटर को आपके 1.65 मीटर ऊंचे आधार पर रखा गया है। A से C का उन्नयन कोण 15 डिग्री है तथा AB की दूरी 40 है। हमारे पास में उन्नयन कोण है, जो इंस्ट्रूमेंट की हाइट है, और आपके पास में ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट के मध्य की दूरी है। तीन चीजें, हाइट, उन्नयन कोण और डिस्टेंस। तो अब किस प्रकार से हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो BC की ऊंचाई इज इक्वल टू डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, इसकी टेंजेंट वैल्यू प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई। यहाँ पर 60 मीटर इसकी दूरी है, A से B की दूरी, tan की वैल्यू 15 है,
15 डिग्री का वो बन रहा है, तो हमें 15 का टेन देखना होगा, जिसकी वैल्यू आगे आपको दिख रही है कि 0.22675 प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो हमारी जो प्लेन टेबल की ऊंचाई थी 1.65 मीटर थी। तो अब यहाँ पर आपका 60 को टेंजेंट वैल्यू से गुणा करेंगे और इसमें इंस्ट्रूमेंट की हाइट जोड़ देंगे। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद में और इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जोड़ने के बाद में हमारे पास में आपके जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी आ रही है, ऊंचाई आ रही है, वो 17.72 मीटर। तो हमने इसको 60 से इस टेंजेंट वैल्यू से इसे गुणा किया और इसमें 1.65 मीटर की दूरी ऊंचाई इसमें जोड़ दी, तो हमारे पास में उस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई। इसके विपरीत यदि धरातल पर बी बिंदु से किसी निचले स्थान को बीडी की गहराई ज्ञात करनी हो तो उसका अवनयन कोण पढ़कर, यहाँ पर उन्नयन की जगह अवनयन कोण पढ़ना पड़ेगा और उसको टेंजेंट वैल्यू से गुणा करना पड़ेगा। और यंत्र की स्थिति, क्योंकि उन्नयन कोण बनाते समय अब ये यदि हमें गहराई करनी है ज्ञात करनी है तो ये जो ऊंचाई है इसको हम घटाते हैं। यंत्र की जो धरातल से ऊंचाई है तो उसको, क्योंकि गहराई हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, ऊंचाई हम इसमें आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि यदि इसकी ऊंचाई है तो इसमें ये प्लस हो रहा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी ऊंचा है, इसके बाद कोण बना रहा है तो ये दूरी ऊंचाई इसमें जुड़ रही है। लेकिन अवनयन कोण में और या गहराई ज्ञात करने में यह हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसमें से घटाई जाती है। ये आपका एसेसिबल मेथड हुआ। इसके बाद है नॉन एसेसिबल मेथड, बिना पहुंच की विधि। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इतना दूर है वहाँ पर, या कोई अवरोध है, वहाँ तक की दूरी आप नहीं नाप सकते, तो उस स्थिति में हम नॉन एसेसिबल या बिना पहुंच की विधि का उपयोग करेंगे। जब अभिष्ट स्थान की ऊंचाई ज्ञात करना व धरातल तक पहुंचने योग्य नहीं हो तो उसकी सीध में दो स्थानों पर क्लाइनोमीटर खड़ा करके उसके उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं और सूत्र की सहायता से अभिष्ट स्थान की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें हमारा इंस्ट्रूमेंट दो जगह लगेगा, जैसे ए बिंदु पर और बी बिंदु पर। एक स्थान ए बिंदु से हमने उसका उन्नयन कोण लिया और इसके बाद में फिर कुछ दूर जाकर, जैसे यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पर जाकर बी स्थान से भी उसका उन्नयन कोण पड़ा और फिर फार्मूला लगाकर हम उसका हाइट और डेप्थ ज्ञात करेंगे। जैसे कि मानचित्र में क्या है, डीसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये डी और ये सी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। लेकिन क्लाइनोमीटर का आधार स्टैंड ए और उसके सर्वे के बिंदु बी पर ही रखा जा सकता है। बी से अभिष्ट के स्थान पर डी तक पहुंचना संभव नहीं, इसलिए प्रथम बार ए बिंदु पर ए आई से सी का उन्नयन कोण देखा और टेंजेंट इंटू 20 डिग्री तथा पुनः बी एच से ऊंचाई का प्रथम ए एच के बराबर ऊंचाई पर ही है। सी का उन्नयन कोण जिसका जो टेंजेंट वैल्यू है 25 डिग्री ज्ञात किया। ए और बीच की क्षैतिज दूरी 40 मीटर है। दोनों बिंदुओं के बीच में ये चित्र में आपके गलत दे रखा है, इसमें डायग्राम में ये 30 की जगह 40 मीटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 40 मीटर यूज कर रहे हैं। ए और बी के बीच की क्षैतिज दूरी 40 मीटर है। तो डीसी की ऊंचाई बराबर डिस्टेंस इंटू 10 फर्स्ट इंटू 10 सेकेंड बटा 10 सेकेंड माइनस 10 फर्स्ट प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ 40 डिस्टेंस है दोनों ए और बी की, 10 फर्स्ट 20 है और 10 सेकेंड 25 है। इसके बाद में 10 25 में से 10 20 को घटाना है और इसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जोड़ना है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर इसको माइनस किया गया है। इसके बाद में इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जोड़ी गई है। तो इस प्रकार से हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट की हाइट आ रही है वो 82.69 मीटर आई है। तो इस प्रकार ए बी बिंदुओं से डी के नीचे गहराई ज्ञात करना हो तो ए बी से अवनयन कोण का स्पर्श मूल्य ज्ञात करके सूत्र अनुसार गणना कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें हाइट ऑफ जो आपके अवनयन कोण आ जाएंगे इस जगह, टेंजेंट की जगह दोनों उसके, और उससे उसको हाइट घटाकर इसका हम उसमें अवनयन कोण की सहायता से यंत्र की गहराई ज्ञात कर सकते हैं।
यदि सारांश के रूप में हम इस टॉपिक का अध्ययन करें तो भारतीय क्लाइनोमीटर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया, इसलिए इसको इंडियन क्लाइनोमीटर कहते हैं। जिसमें स्पर्शजा क्लाइनोमीटर, टेंजेंट क्लाइनोमीटर भी इसका दूसरा नाम है। इसके प्रमुख अंग आधार प्लेट, पीतल की छड़, नेत्र फलक, दृश्य वेदिका, सर्कवा फ्रेम आदि हैं। इसका उपयोग प्लेन टेबल पर रखकर किया जाता है। इससे किसी स्थान का लंबवत व अवनयन कोण तथा स्पर्शजा मूल्य ज्ञात किया जाता है। उन्नयन कोण, अवनयन कोण और टेंजेंट वैल्यू इस यंत्र की सहायता से पढ़ी जाती है तथा सूत्र की सहायता से विभिन्न स्थानों की ऊंचाई व गहराई ज्ञात की जा सकती है। यह बहुत ही सरल यंत्र है। इसे समोच्च रेखांकन भी किया जा सकता है। भारतीय क्लाइनोमीटर से ऊंचाई व नीचाई ज्ञात करने की दो विधियां पहुंच और बिना पहुंच की हैं। किसी भी स्थान की ऊंचाई ज्ञात करते समय यंत्र स्टेशन की ऊंचाई जोड़ी जाती है और गहराई ज्ञात करने पर यंत्र स्टेशन की ऊंचाई उसमें से घटा दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने भारतीय क्लाइनोमीटर के उपयोग की विभिन्न विधि, उसके भाग और दो विधियों का हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भारतीय क्लाइनोमीटर, इंडियन पैटर्न क्लाइनोमीटर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम भारतीय क्लाइनोमीटर के विभिन्न अंग, भारतीय क्लाइनोमीटर की प्रयोग की विधि, जिसमें आपके अप्रोचेबल और नॉन अप्रोचेबल जो मेथड हैं उनका, भारतीय क्लाइनोमीटर के द्वारा ऊंचाई और गहराई का मापन, विभिन्न बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम निम्न चीज़ों को समझ पाएंगे। क्लाइनोमीटर को भारतीय क्लाइनोमीटर क्यों कहा जाता है, भारतीय क्लाइनोमीटर के विभिन्न अंग या पार्ट कौन कौन से हैं, भारतीय क्लाइनोमीटर में विभिन्न अंगों के क्या उपयोग हैं, ऊंचाई ज्ञात करने की अप्रोचेबल और नॉन अप्रोचेबल विधि कौन सी हैं या किस प्रकार से करते हैं, और भारतीय क्लाइनोमीटर से गहराई किस प्रकार से निकाली जाती है। धरातल के क्षैतिज बिंदुओं का सर्वेक्षण कई सर्वेक्षण यंत्रों से किया जाता है। सर्वेक्षण में किसी भी क्षेत्र के क्षैतिज पर स्थित विभिन्न स्थानों या बिंदुओं को दर्शाया जाता है, लेकिन कई बार सर्वेक्षित क्षेत्र के नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भारतीय क्लाइनोमीटर, इंडियन पैटर्न क्लाइनो